बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के आपका हिंदी यानी हिंदी गद्य की आज हम आंसर की कराने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर आपका है DBR यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का। यह भी हाल ही में इसका एग्जाम कराया गया है, कल ही जिस इसका एग्जाम हुआ है आज इसकी मैं आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। ये आपका जो है मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट डी है, आपका बुकलेट जो है बी हो सकता है, ए हो सकता है, डी भी हो सकता है। टोटल आपके 4 आपके बुकलेट आपके आयोजित हुए हैं जो है DBR में ABCD करके। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी में क्वेश्चन सेम ही है। वह बुकलेट के कारण केवल क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है, इसलिए क्वेश्चन मेरा आपको मैच कर लेना किस नंबर पे दिया हो, फिर उसी के नीचे आपको सारे आपको फिर क्रम वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। पेपर आपका 2 घंटा दिया गया था समय करने को, 75 नंबर का आपका पेपर आया था। इसमें टोटल आपके पर्सन जो आपके आए थे 100 आपके MCQ क्वेश्चन आए थे, 100 MCQ आए थे, जिसमें से केवल आपको 60 क्वेश्चनों को आपको केवल उत्तर देना था। आशा करता हूँ हमने 60 उत्तर बहुत ही सही हमने कर लिए होंगे, क्योंकि पेपर इजी भी था काफ़ी और केवल 60 ही क्वेश्चन आपको करने थे। तो जितने क्वेश्चन कह रहा आप जो है छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते, कोई भी दिक्कत इससे नहीं होता एग्जाम में। तो आपको 60 क्वेश्चनों को उत्तर केवल देना था। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि द्विवेदी युग के जो है द्विवेदी युग के गद्य लेखक नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन नहीं है? तो आपके देखा चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी हैं, और जो है बद्रीचरण आपका नारायण चौधरी प्रेमघन भी हैं, श्याम सुंदर दास भी हैं, लेकिन जो है जो कि बाल मुकुंद जो गुप्त हैं ये जो है इस काल के जो है लेखक नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने क्वेश्चन देखिएगा जो कि 5 नंबर इसी के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहानी के क्षेत्र में आलोचकों ने जो है किस कहानी को जो है धूमकेतु की जो है संज्ञा दी है, आपको ये बताना है। तो किसने इसकी जो है संज्ञा दी है? तो ये जो संज्ञा दी है वो दिया आपके बेचैन शर्मा उग्र ने दिया है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन की हिंदी की जो है प्रथम जो है मौलिक कहानी कौन सी है, आपको ये बताना है। तो हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी है, तो हिंदी की जो सबसे पहली जो कहानी आई थी वो आपकी थी इंदुमती। कौन थी? इंदुमती आई थी, सबसे पहली कहानी थी, जो कि इसका प्रकाशन वर्ष था 1900। ठीक है, 1900 में आई थी। फिर इसकी बाद आई थी एक रोटी भर मिट्टी, ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी। इसके बाद जो आई है एक टोकरी भर मिट्टी आई थी, जो कि वो प्रकाशित हुई थी 1900 जो है 1 ईस्वी में। उसकी बाद जो ये दो तो इसमें दी नहीं हुई कहानी, उसके बाद फिर आई थी, कौन आई थी? हाँ, फिर उसके बाद जो आई थी वो आई थी दुलाई, यानी जो है दुलाई वाली। इसका जो पहला इसमें ऑप्शन दिया जो कि आई थी 1900 जो है 7 में, तो यही ऑप्शन लगेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि और तो कहानियाँ इसमें दी नहीं हुई हैं वो, तो यही मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। चलेगा, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि इसी के सामने है कि रक्षाबंधन जो है कहानी के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो इसके जो लेखक हैं वो है आपका जो है विशंबर नाथ जो है कौशिक हैं, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रथम मौलिक कहानी है, तो कौन मौलिक कहानी इनकी है, आपको ये बताना है। तो इनकी जो प्रथम मौलिक कहानी है ग्राम है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा उसने कहा था कि कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था, ये जो कहानी है इस कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर्म जो है शर्मा गुलेरी जी हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 11 वर्ष का समय, ये जो कहानी है इस कहानी के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा सुदर्शन की जो है प्रसिद्ध कहानी का नाम आपको बताना है, तो इसकी जो प्रसिद्ध कहानी है हार की जीत है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि जयशंकर प्रसाद ने जो है किस प्रकार की कहानियों की जो है रचना की है। तो जयशंकर प्रसाद ने जो है भावात्मक और जो आदर्शवादी दोनों प्रकार की रचना जो है रचनाएं उन्होंने की हैं। तो 9 नंबर का जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा एकाकी सम्राट जो है कहा जाता है, तो एकाकी सम्राट जो कहा जाता है वो कहा जाता है राम कुमार वर्मा जी को। ये क्वेश्चन तो पिछले साल के पेपर में भी था। अगला देखिएगा हिंदी में जो उपन्यास सम्राट जो है किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया, पिछले साल ये भी क्वेश्चन आपका आया था। तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा नागरी जो है प्रसारित सभा के जो है संस्थापक कौन थे? तो ये जो है श्याम सुंदर दास जी थे, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि वृंदालाल वर्मा के जो उपन्यास हैं, तो वृंदालाल वर्मा जी के जो उपन्यास हैं कैसे हैं? तो इनके जो उपन्यास हैं ये सारे ऐतिहासिक है। इनका जो है झांसी की रानी, ये भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। अगला देखिएगा चंद्रकांता के उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है आपका देवकी नंदन खत्री जी हैं, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा हिंदी का जो है पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपका आ चुका है।
तो हिंदी का प्रथम जो है मौलिक उपन्यास है वो है आपका परीक्षा गुरु। कौन है? परीक्षा गुरु है। ये जो लिखा गया है लाल श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। ये जो इसके रचयिता हैं परीक्षा गुरु के, वो है आपका लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, श्रीनिवास दास। अब अगला देखिएगा इसी के सामने के गोदान का जो है प्रकाशन वर्ष क्या है, क्वेश्चन है भी काफी महत्वपूर्ण 16 नंबर भी। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका था 1936। क्या था? 1936 का प्रकाशन वर्ष था। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, सभी को पता भी होगा। ठीक है, इसका 1936 का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा पिता कहानी के लेखक कौन है, क्वेश्चन है भी काफी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर की हम बात कर ले तो इसके जो राइटर रहेगा ज्ञान रंजन जी हैं पिता कहानी के लेखक। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक क्या है, तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है ये कैसा नाटक है, तो एक आपका ऐतिहासिक नाटक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि पिता कहानी में जो है किस नगर का जो है नाम वर्णित है, तो पिता कहानी में जो है किस जो है वर्णित है आपको नाम बताना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो है नायक कौन है आपको बताना है। 22 नंबर की हम बात करते हैं, इसका जो नायक है रामगुप्त है। कौन है? रामगुप्त है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि पिता कहानी जो है किस समस्याओं पर आधारित है, तो पिता जो कहानी है ये आपकी पारिवारिक जो है समस्याओं पर आधारित है। इसका सी ऑप्शन। ध्रुव स्वामिनी नाटक के में जो है पात्र नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक इसमें से जो है कौन सा पात्र नहीं है, तो मंदाकिनी, कोमा, ध्रुव स्वामिनी ये तो इसके पात्र हैं, लेकिन और रामगुप्त जो है ये सारे हैं, लेकिन जो है ममता कोई भी इसके है ही नहीं इस नाटक में, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 1968 में जो है प्रकाशित ज्ञान रंजन की पहली कहानी संग्रह है, तो कौन सी है आपको बताना है। तो इसकी हम बात करें आपके 20 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपकी कहानी है, हाँ ये कहानी आपके फेस के इधर उधर। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये जो आई थी 1968 में आई थी इनकी कहानी। ठीक है, चलिएगा इसी के सामने देखिएगा जो प्रसिद्ध जो है नाटककार जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी। कब हुआ था? 30 जनवरी इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1889 ईस्वी में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तर प्रदेश के जो है वाराणसी, काशी में जो कि पड़ता है, इसमें इनका जन्म हुआ था। इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आज का 25 नंबर के ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है कितने अंक इसमें अंक हैं, तो 3 अंक है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। अगला देखिएगा मेघ जो है संकुल आकाश की तरह जो है जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि को जो है बिजली के समान जो चमकना ही चाहिए। तो ये जो कथन है ये कथन किसका है? 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो है रामगुप्त जी का कथन है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। ध्रुव स्वामिनी का भी जो है कथन उसी से लिया गया है। ध्रुव स्वामिनी जो है आपके नाटक से ज़्यादातर प्रश्न आए हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है शिखर स्वामी कौन है आपको बताना है। 26 नंबर की हम बात करें तो शिखर स्वामी जो है ध्रुव जो है इसके कौन है, तो 28 नंबर क्वेश्चन की 26 नंबर की हम बात करें तो जो है मंत्री है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा सोने की जो है कटार पर जो है मुग्ध होकर उसे कोई अपने जो है सीने में जो है डुबा नहीं सकता है। तो ये जो कथन है ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका जो है रामगुप्त जी का है। इसका भी जो है इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि सच है वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से जो है राजनीतिक छल छदम की जो है धूल उड़ती है। तो ये जो कथन है ये सारे जो कथन लिए गए इसमें सारे जो है ध्रुव स्वामिनी से ही लिए गए हैं अधिकतर। तो 27 नंबर की हम बात कर ले तो इसका जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी का कथन है ये। अगला देखिएगा पुरुषों में स्त्रियों को जो है पशु संपत्ति समझकर उन पर जो है अत्याचार करने का जो है अभ्यास बना लिया है। तो ये कथन किसका है? तो ये भी कथन जो है ध्रुव स्वामिनी का ही है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर जो है राक्षस कहाँ से घुस जाता है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका ध्रुव स्वामिनी का है ये भी कथन। इसका डी ऑप्शन। स्त्रियों का जो है स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंत्र को जो है तोड़ने की जगह से भी जो है सहज है। तो ये किसका कथन है? तो ये जो है मिहिर देव का कथन है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा झांसी को जो है अंग्रेज राज में जो है विलन कब जो है किया गया था। तो इनका जो विलन हुआ था वो हुआ था 1853 में। कब हुआ था? 1853 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन सही नहीं इसमें दिख रहा है। 54 में हो सकता है लेकिन 53 में इनका जो है विलन हुआ था। अगला देखिएगा मैं केश मुंडन तभी कराऊंगी
जब हिंदुस्तान को जो है स्वराज मिल जाएगा, और नहीं तो शमशान में जो है अग्निमुंडन करेंगे। यह जो कथन है रानी लक्ष्मीबाई जी का, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, छाती पर जाए अंग्रेजियों की जो है गुटक लाई झांसी, और झांसी की रानी उपन्यास के जो है कथन, यह जो है किसका है कथन आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये कथन किसका है, मोतीबाई का हो सकता है, इसका आप लगाइएगा। ठीक है, झांसी की रानी का जो है वीरगत जो है प्राप्त हुई है, झांसी की रानी जो है कब ये वीरगत प्राप्त हुई है आपको बताना। 38 नंबर की हम बात कर लें तो ये हुई है आपका 18 जून, 18 जून आपका जो है 1858 में। ठीक है, 18 जून 1858 में। तो इसमें 18 जून तो दिया नहीं हुआ, 17 जून भी अब लगा सकते हैं। 18 जून 1858 में हुआ था। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन आप लगा सकते हैं। अगला देखिएगा, जो कि आ चुका है 1857 की क्रांति के जो है महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह थे। तो उसके जो 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण इसके सिंबल थे, तो वो आपके थे, आपके कमल और रोटी थे। क्या थे, कमल और रोटी थे। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, पंच परमेश्वर कहानी का जो प्रमुख पात्र कौन था। तो पंच परमेश्वर आपको मैंने बताया भी था। इसमें जो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की जो कि दो आपस में मित्र हैं, इन्हीं के बारे में दर्शाया गया है। तो इसमें का जो है अलगू चौधरी आप लगाइएगा। 39 नंबर का जो राइट आपका रहेगा अलगू चौधरी, जुम्मन शेख थे। अगला देखिएगा कि मेरठ क्रांति का जो है प्रारंभ हुई, ये जो है कब प्रारंभ हुई थी आपको बताना है। 36 नंबर की हम बात करते हैं, प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 में। कब हुई थी, 10 मई 1857। इसका सी ऑप्शन। प्रेमचंद का जो है पहला उपन्यास कौन सा है, तो इनका जो पहला उपन्यास है वो है सेवा सदन। कौन सा है, सेवा सदन है, जो कि ये आया था इनका उपन्यास 1958 में आया था। 1918 में जो है ये उपन्यास इनका आया था, उसी प्रेमचंद जी का। जबकि ये सारे उपन्यास इन्हीं के हैं, सेवा सदन, गबन, निर्मला, ये सारे उपन्यास प्रेमचंद जी के ही हैं। पंच परमेश्वर कहानी में जो है जुम्मन शेख के जो पिता का क्या नाम है आपको बताना है। तो जुमराती शेख इनका नाम था, जुमराती शेख, इसका पहला ऑप्शन। पर्दा कहानी मुख्यतः जो है किस वर्ग का जो है चित्रण करती है, तो जो है मिडिल क्लास वर्ग का, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। मुंशी प्रेमचंद का जो है वास्तविक नाम क्या था, तो धनपत राय इनका वास्तविक नाम था। इसका जो है 42 नंबर का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि पर्दा कहानी का जो है मुख्य पात्र कौन था। पर्दा कहानी के मुख्य पात्र की हम बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो मुख्य पात्र था चौधरी पीर जो है बख्श था। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, हाँ, समझू साहू ने जो है अपना सरपंच किसे जो है चुना था, आपको ये बताना है। 43 की हम बात करते हैं, जुम्मन शेख को चुना था। इसका जो है सी ऑप्शन। जो है जैनेंद्र कहानी का जो है मूल नाम क्या था, तो जैनेंद्र कहानी का जो मूल नाम था आपको ये बताना है। 47 की हम बात करें तो आपका जो है अनंती लाल था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, पर्दा कहानी के लेखक कौन थे। ये इसबाल का जो है इसके लेखक है, मैंने आपको कराया भी था क्वेश्चन। जैनेंद्र किस प्रकार के जो है कथाकार हैं, आपको ये बताना है। तो जैनेंद्र कुमार की हम बात कर ले 48 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। ठीक है, इसका आप लगाइएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि लक्ष्मी का स्वागत, ये एकाकी के लेखक कौन है, आपको बताना। तो उपेंद्र नाथ अश्क हैं इसके जो है लेखक। ये क्वेश्चन आपके जो कि पाठ्यक्रम में भी पार्ट आपके संकलित है, क्वेश्चन मैंने बोला था, स्पेशली आपको फंसेगा। अगला देखिएगा, देवदान कहानी का मुख्य पात्र क्या, तो जो है पन्ना धाय माथी। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, लक्ष्मी का स्वागत एकाकी का मुख्य पात्र कौन है, आपको ये बताना है। तो लक्ष्मी का स्वागत कहानी को जो आपका पात्र मुख्य वो है रोशन। कौन है, रोशन है, इसका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, एकाकी का शीर्षक दीपदान के लिए जो उपयुक्त है, तो कौन सा इसमें जो है उपयुक्त है आपको बताना है। 55 नंबर की हम बात कर लें तो इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। पन्ना अपने जो कर्तव्यों के लिए जो है कुल दीपक का जो है दान करती है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, घर में आई लक्ष्मी का जो है किरदार, हाँ, निरादर नहीं कर सकता हूँ, ये जो कथन किसका है, तो ये है रोशन का कथन। ये कथन उस समय का है। ये आपका जो दिया हुआ लक्ष्मी का स्वागत, इसी आपके पाठ्यक्रम से संकलित है, इसे एकाकी से, क्योंकि इसमें जो है इनकी जो पत्नी थी पहले मर जाती थी, फिर इसमें जो है इनके माता पिता का शादी करने के बारे में सोचते हैं, तभी का एक कथन इसमें जिक्र किया गया है। तो ये जो है रोशन ने ही कहा था कि जो है घर में आई लक्ष्मी का जो है निरादर नहीं कर सकता हूँ, ये कथन इन्हीं का है, रोशन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 56 नंबर, कि भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। निबंध के जो है लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। ये इसके जो लेखक है हरीश चंद्र जी हैं। कौन है, भारतेंद्र हरीश चंद्र जी, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 56 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा
कि लक्ष्मी का स्वागत एकाकी जो है किस विषय पर आधारित है। तो ये जो एकाकी लक्ष्मी का स्वागत, ये जो है पुनर्विवाह, जो कि रोशन इसमें मेन किरदार दिया गया है। रोशन की जो है पत्नी का देहांत हो जाता है, उसके बाद इनके माता पिता जो है इनका यानी दोबारा शादी करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में जिक्र किया गया। तो इसमें जो है पुनर्विवाह की जो है समस्या पर आधारित नाटक है आपका। अगला देखिएगा, मित्रता जो है निबंध के लेखक कौन है आपको बताना है। 57 नंबर की हम बात करें तो इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? मित्रता निबंध के जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये तो क्वेश्चन ने आपको कराया भी था और कहा भी था कि क्वेश्चन फंसेगा। आपके जो पाठ्यक्रम में भी मेरे हिसाब से संकलित है, पाठ्यक्रम चलेगा, ये हो चुका। फिर अगला देखिएगा, आधुनिक एकाकी के जनक कौन है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आ चुका है। तो इसके जो जनक हैं वो आपके वो है राम कुमार वर्मा जी। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। मित्रता निबंध के जो है अनुसार कुसंग का जो है कैसा होता है? तो जो है भयानक होता है। ये मित्रता पाठ से संकलित है। अगला देखिएगा, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। ये जो कथन है ये भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है? फिर अशोक के फूल। ये जो है मित्रता से लिया गया है, ठीक है। कुसंग का जोर बहुत भयानक होता है, ये भी उसी से संकलित है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा मित्रता। ये जो मित्रता जो आपकी ये कहानी है ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी है, ठीक है। अगला देखिएगा, 30 बरस का साथी किस विधा की रचना है? आपको बताना है। 64 की हम बात कर ले तो ये जो है एक संस्मरण है। ये क्या है? एक संस्मरण है। और ये जो है 30 बरस का साथी जो है किसकी रचना है भैया? ये भी समझ लो। तो ये जो है राम विलास शर्मा जी की है। किसकी है ये? राम विलास शर्मा जी की ये रचना है, ठीक है। अगला देखिएगा, अशोक के फूल जो है निबंध के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भी क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, 60 नंबर का पहला सही रहेगा। अगला देखिएगा, कलम का सिपाही किस विधा की रचना भैया? तो ये जो है ये जीवनी है। कलम का सिपाही ये जीवनी। मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि ये जो जीवनी है किसकी जीवनी है? ये भी मैंने आपको बताया था कि मुंशी प्रेमचंद जी की ये जीवनी है। किसकी है? प्रेमचंद जी की जीवनी है। और जीवनी को जो है इनके पुत्र जो कि अमृत राय ने इसको लिखा था, ठीक है। अमृत राय ने जो है इनकी जीवनी अपने पापा की लिखी थी। ये भी मैंने आपको स्पेशली बताया भी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक के फूल जो है निबंध में जो है अशोक का फूल ये किसका जो है प्रतीक है? तो जो है समांति सभ्यता और जो है उत्कृष्ट रुचि दोनों का, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। जूठन जो है किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। 66 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगला देखिएगा, महादेवी वर्मा की जो है रचना गिल्लू किस विधा की जो है रचना है? आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 62 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है एक क्या है? तो ये जो है एक संस्मरण कहानी है। अभी एक क्या है? तो 62 नंबर की हम बात करें तो संस्मरण कहानी रेखा चित्र है। इसका जो है डी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। संस्मरण कहानी है, ठीक है। तो कहानी आप इसको लगा सकते हो। चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, आधुनिक जो है मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो है ये जो है महादेवी वर्मा जी को। 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा महादेवी वर्मा को। दलित जीवन की जो है पीड़ाएं असहनीय और जो है अनुभग्ध जैसे समाज व्यवस्था में जो है हमने जो है सासे हैं जो बेहद जो है क्रूर और जो है अमानवीय हैं और दलितों के असंवेदनशील। ये जो कथन है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कथन है, जो कि हाँ इन्हीं का कथन है। 68 नंबर का। चलिए अगला देखिएगा कि आधुनिक हिंदी गद्य का जो है प्रवर्तक किसे माना जाता है? 69 नंबर की बात करें तो भारतेंद्र जो है 69 की क्वेश्चन की बात करें तो जो है भारतेंद्र हरेश चंद्र जी को। इसका जो है बी ऑप्शन लगाइएगा 69 का। अगला देखिएगा कि छंद जो है वर्णन की जो है महिमा, ये जो इसके लेखक कौन है? कहानी आपको बताना है। 73 की बात कर ले तो इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं, हाँ, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है गंग कवि हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 73 नंबर क्वेश्चन का गंग कवि हैं। फिर अगला देखिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है आधुनिक पुनर्जागरण काल जो है किसे माना जाता है? आपको ये बताना है। 70 की बात करें तो जो है भारतेंद्र युग को। पहला ऑप्शन। भारतेंद्र मंडल के जो है लेखक नहीं है, आपको ये बताना है। 74 की बात करें तो इसमें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक नहीं और सारे हैं। अगला देखिएगा, रानी केतकी की कहानी के जो है रचनाकार कौन है? मुंशी इंसाल्लाह खां। ये भी क्वेश्चन मैंने ये आपके जो है जो एक पेपर और सॉल्व करा था उसमें था। ये प्रजा हितैषी जो है पत्र के संपादक कौन थे?
ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। 75 की बात करें तो ये जो है आपका राजा आपके लक्ष्मण सिंह का था, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। खड़ी बोली गद्य की जो है सर्वप्रथम रचना है, आपको ये बताना है। 72 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो किसकी रचना है, तो ये जो है चंद छंद वसनी ये रचना है सर्वप्रथम। और इसकी जो लेखक हैं वो है आपके गंगा कवि, जो कि अभी अभी मैंने आपको कराया। फिर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, आपको ये बताना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी आपका आ चुका था 76 नंबर क्वेश्चन। तो इसके जो लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसका पहला ऑप्शन। नदी के द्वीप ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास के जो है लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं आज्ञे जी हैं, पहला ऑप्शन। दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं यशपाल जी हैं, कौन है यशपाल जी, पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है, तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है 78 की बात कर ले तो ये जो है, हाँ ये जो है यात्रा वृत्तांत है या फिर आत्मकथा है। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है एक आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है, राहुल संकीर्त्यान की ही जीवनी है। जीवनी नहीं कह सकते, वो आत्मकथा कहते हैं, क्योंकि जो है इन्होंने अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखा था। जो कोई कवि अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखता है तो उसको कहानी ना कह करके हम उसको आत्मकथा कहते हैं। और यदि आपकी कहानी कोई दूसरा लिखता है तो उसको कहानी कहा जाता है। तो ये आत्मकथा है जो है राहुल संकीर्त्यान जी की। व्यंग्य जो है विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है, आपको बताना है। तो इसके जो प्रसिद्ध लेखक है हरिशंकर परसाई जी हैं, कौन है, हरिशंकर परसाई जी, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है, आपको बताना है। चिंतामणि जो किस विधा की रचना, तो जो है निबंध है, क्या है, निबंध है, जो कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा है, सभी को पता भी होगा। अगला देखेगा हटी हमीर नाटक के जो है लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बी ऑप्शन सही रहेगा। मुंशी प्रेमचंद का जो है कौन सा उपन्यास अपूर्ण रह गया, आपको बताना है। तो कौन सा इनका उपन्यास जो अधूरा था, तो आपका जो मंगल सूत्र है, कौन है, मंगल सूत्र इनका जो उपन्यास है अधूरा है, इसका डी ऑप्शन। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है, क्वेश्चन ये भी फंस गए, भी कराया था मैंने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इसके लेखक। अगला देखिएगा एक साहित्यिक की डायरी, इसकी रचना किसने की थी, मुक्तिबोध जी की रचना है, इसका जो है सी ऑप्शन। हिंदी उपन्यास में जो है किस लेखक को जो है वाल्टर स्कॉट की जो है संज्ञा दी जाती है, तो ये जो संज्ञा दी जाती है वृंदालाल वर्मा जी को दिया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। रिपोर्टाज शब्द जो है मूलतः किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। 86 की बात कर ले तो ये जो शब्द है फ्रांसीसी शब्द है, ये भी क्वेश्चन था पिछले पेपर में। रानी लक्ष्मीबाई का जो है विवाह से पूर्व जो है इसका नाम क्या था, तो मणकर्णिका, जिसको हम मनु भी कहा जाता था, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। मुर्दहिया आत्मकथा की जो है रचना किसने जो है इसकी रचना की थी, 87 नंबर की हम बात करें तो इसकी जो रचना किया था तुलसी राम ने, इसका बी ऑप्शन। रानी लक्ष्मीबाई की जो है माता का क्या नाम था, आपको बताना है। तो उनकी जो माता का नाम था भागीरथी बाई था, ये तो मैंने कराया था, इनके माता पिता दोनों का नाम। 91 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला विकल्प। अगला देखिएगा झांसी की रानी के जो है लेखक कौन है, वृंदालाल वर्मा जी हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशली कहा भी था कि क्वेश्चन 100% फंसने वाला है। अगला देखिएगा झांसी के जो है गोद के लिए जो है पुत्र का नाम क्या था, आपको ये बताना है। 92 की बात करें तो दामोदर राव था, इसका पहला ऑप्शन। पाजेब कहानी का उद्देश्य क्या था, तो ये जो है बाल मनोवैज्ञानिक का जो है इसमें चित्रण किया गया है। फड़ोकर नाथ रेणुक जो है कथाकार हैं, तो ये कैसे जो है कथाकार जो है आंचलिक कथाकार, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा ग्रेगिन कहानी को जो है किस नाम से प्रकाशित किया गया था, तो जो है रोज के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला देखिएगा तीसरी कसम जो है उर्फ मारे गए जो है गुलफाम कहानी में जो है मेला जो है कहाँ लगता है, आपको ये बताना है। तो फारबिसगंज में, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला देखिए गिरेगन कहानी के जो है लेखक कौन है, आपको ये बताना है। 95 की हम बात करते हैं, इसके जो लेखक है आज्ञे जी हैं, कौन है, आज्ञे जी हैं। इस कहानी को जो है रोज के नाम से भी जो है प्रकाशित किया गया था, ये भी क्वेश्चन था। अगला देखिएगा हीरा मन की जो है दूसरी कसम का जो है आधार क्या था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो 99 की बात करते हैं, इसकी जो दूसरी कसम थी वो थी बास। अगला देखिएगा ग्रेगिन कहानी में जो है मालती के बेटे का क्या नाम था, आपको बताना है। 96 नंबर की हम बात करते हैं, उसके जो कहानी के इनके बेटे का नाम था टिटी था, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। हीराबाई को जो है हीरामन का जो है कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता था,
तो महुआ आपका जो है घटवारिन नाम इनका अच्छा लगता था, इसका डी ऑप्शन से रहेगा भाई। इतने ही क्वेश्चन थे आपके पूरे 100, तो इनको आपको जो है देख के जाना, यानी पूरा आंसर की मिला लेना है। कितने परसेंट गुलाम ने सही किया, 2-3% मैंने इसमें छोड़ दिए हैं, उसको भी यदि सही पता होगा तो आपको कमेंट के माध्यम से बता देना, इससे अन्य स्टूडेंट भी जो है इसको देख पाएंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।